अंदाजा हो जाएगा। टीना करमबीर मेरे साथ मौजूद हैं। करमबीर जी, आपकी राय। जी, देखिए, महंगाई का चक्कर है साहब। यहाँ छोटे व्यापारी, आम किसान, व्यापारी और आम नागरिक परेशान होता रहेगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तो मौन साधे हुए है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये सस्ता कर देते हैं पेट्रोल डीजल। और अब आप लगातार आप जब भी अखबार में देखेंगे, उठेंगे, सुबह उठते ही आपको पता चलेगा सीएनजी के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम। आज जैसे ये खबर आई तो मुझे लगा कि कहीं एचपीसीएल और कहीं ये हरदीप पुरी जी की तरफ से तो आदेश नहीं है, लेकिन ये तो प्राइवेट कंपनी ने किया है, नायरा ने। तो इस सस्ते होने पर प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। वो तो चाह रही है कि बस सब जनता को लूट के अपनी जेबें भर ले सरकार, अपनी जेब। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव पे भी तो खर्चा करेंगे ना, तो पैसा कहां से आएगा? टैक्स पेयर का पैसा आएगा। टैक्स पेयर के पैसे से अरे तो तो चुनाव तेल लड़ रही कंपनी है। थोड़ी मांग हाँ, लेंगे। नहीं नहीं, ये इनके यही तो वसूली चल रही है। हम यही तो कह रहे हैं, राम मंदिर में लूट नहीं चल रही साहब, ये सिस्टमेटिक लूट चल रही है। इस सिस्टमेटिक लूट को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि सिर्फ जो है राम मंदिर पे जो चंदा दिया जा रहा है, सिर्फ उसी को भारतीय जनता पार्टी अपनी जेबें भर रही है, या आलिशान जो ये कार्यालय खोल के बैठे हैं, केशव कुंज से लेकर तमाम भारतीय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो खोल रखे हैं, ये सिर्फ जो है राम मंदिर की लूट के ही थोड़ी ना बनाए हैं। राम को ही थोड़ी ना धोखा दे रहे हैं, ये तो आम नागरिक को भी धोखा दे रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे दाम, क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हैं, तो आप इतना महंगा क्यों पेट्रोल डीजल दे रहे हैं? आपके तो वादे थे ना, बहुत बड़े बड़े वादे। और देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे और इस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे। आज आम जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, महसूस नहीं होता है कि लगातार आपसे विपक्ष पूछता है तो कहते देखिए साहब, ये राजनीति कर रहे हैं। अब तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है ना। अब तो कोई युद्ध भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे कि देखिए, हम तो जो है, अब क्योंकि जनता को मूर्ख कैसे बना सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी से वो शायद मैनेजमेंट माइंड है। बोलेंगे कि ये आंकड़े। अवधेश उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है। अवधेश जी, जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, पहले तो मैं ये बताऊं, जो तेल के रेट अभी बढ़ाए हैं नायर एनर्जी ने, पेट्रोल पर 5 रुपए बढ़ाए हैं, डीजल पर 3 रुपए की जो कटौती की है, ये बहुत ही अच्छी खबर है देशवासियों के लिए। और जो पेट्रोल डीजल के जो कम हो रहे हैं रेट, उसका अरे भी एक बड़ा प्राइवेट कारण है, कंपनी जैसा है, कि आपने ही बताया अभी। प्राइवेट कंपनी ने जो निर्णय लिया उससे देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कंपनियों का भी इंतजार है। मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। सरकारी कंपनी भी करेंगी, लेकिन वो डिपेंड है जो कच्चे तेल की जिस तरह से कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये अगर स्टेबल रहता है तो सरकारी कंपनी भी ये पेट्रोल डीजल के रेट में जो है कहीं ना कहीं कमी लेकर आएंगी। ये आपको आपके सामने होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी टीना जी कह रही थी, बार बार कह रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी। अरे टीना जी, आप तो उस पार्टी से संबंध रखती हैं जिस पार्टी ने भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए अपने वकील खड़े कर दिए थे। आप उस पार्टी से संबंध रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से, जिसने कहा था राम तो है ही नहीं, राम से तो है ही नहीं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? सबरीमाला पे आपका मुंह नहीं खुलता है? कभी सबरीमाला पे बोलिएगा जो इतना सोना चोरी हो गया, वहां से कोर्ट को आना पड़ा बीच में, वहां पर क्या बात कर रहे हैं आप? खैर छोड़िए, मुद्दा जो इस समय है, हमारे तेल की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। 2014 में जब छोटे गई थी देश को, कांग्रेस की सरकार भी 2014 से पहले, 2014 के बाद ही मोदी सरकार बनी है। उसके बाद आप देखिए 2014 में 10% महंगाई दर थी, जो आज के समय में 3% रह गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी बात करते हैं? कोई तथ्य के साथ बात कीजिए ना टीना जी। आप और मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा आज के समय में, मनोज जी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप तो आंकड़े अच्छे दिखाते हैं। सबसे ज्यादा महंगा जो पेट्रोल है कांग्रेस शासित राज्यों में, देख लीजिए आप तेलंगाना में कितना रेट है पेट्रोल का। क्यों नहीं करते वहां पर? स्टेट की तो कोई जिम्मेदारी बनती है। अरे देश के प्रधानमंत्री ने तो उस समय भी पेट्रोल की जो एक्साइज ड्यूटी थी, डीजल की एक्साइज ड्यूटी थी, उसमें 10 रुपए कमी की थी, जब पूरे विश्व में 25 से 30% तेल की वृद्धि हो रही थी। बड़े बड़े विकसित जो देश हैं उसमें भी ये लगाइए 50-50, 40-40 गुना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी थी, पेट्रोल पर 13 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी थी, उसको 10 रुपए 3 रुपए कर दिया, और जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी रखी 10 रुपए, उसको 0 कर दिया था। उसके बाद जब क्रूड ऑयल कच्चा तेल की जब वृद्धि हुई, उसके रेट में वृद्धि हुई कच्चे तेल के, उसके बाद भी आप देखिए 7 रुपए तक हमारे देश में बढ़ा था। जबकि और देशों की बात करें तो वहां पर 25-25, 30-30 रुपए बढ़ाए गए थे। ये कह रहे हैं महंगाई की बात करेंगे आप?
आपने 70 साल लूट के खा गया, आप किस मुंह से बात करते हैं, मेरे तो समझ नहीं आती। इतनी बड़ी पार्टी 4 राज्यों में योगेंद्र सिमट जी, कर रह गई है, क्यों रह गई है, इसका कभी कारण देखा है आपने? टीना जी, सोचा इसके बारे में? राम मंदिर की बात करने लगेंगे। अरे कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए भाई, राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हर बार झूठ बोलता है, फिर वो माफी मांग लेते हैं। समझाइए टीना कुछ जी राहुल आपकी आवाज गांधी नहीं को। आ रही है। टीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है देख लीजिए एक बार, अनम्यूट कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी आवाज उसके कारण रुक गई हो। मनु जी, यहाँ राहुल गांधी की तरह आलू डाल के सोना नहीं बनाया जाता, यहाँ जमीनी स्तर पर काम किया जाता है, जनता के दिल में समाया जाता है, एक बात जनता मैं के बोलना दिल चाह में रहा जीता जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अभी आ जाएगी? मेरी आवाज आ रही? हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए। टीना जी, आप बता दीजिए राम मंदिर। जी देखिए, देखिए जब हाँ। भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से सवाल पूछा जाता है जी, तो वो घूम फिर आ जाती है कि कांग्रेस ने सत्ता में तो है ना, 12 अरे आप भी तो तेल के बीच में राम मंदिर को ले आई, बताइए। जब आप तेल के बीच में राम मंदिर को लेके आएंगे तो फिर राम राहुल मंदिर को गांधी को बताइए ना, बाकी नहीं, लोगों तो को ले आएंगे। नहीं, हमारा है कि तुम बता रहे हो देश में, ये तो हर तरीके से लूट मचाए। अच्छा, लूट की बात कर रही हैं वो, अवधेश उपाध्याय जी लूट की बात कर रही हैं, चोरी की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर में भी चोरी हो रही है और तेल में भी चोरी हो रही है। मनोज जी, कहीं चोरी नहीं हो रही है, सच्चाई ये है, कांग्रेस के मन में ही चोर है, चोरी कहीं नहीं हो रही है। कांग्रेस के मन में चोर है, कांग्रेस के अंदर सब चोर भरे पड़े हैं, आधे ज्यादा बेल पर बाहर घूम रहे हैं। आपने हर जगह डकैती की है, वो आपको शोभा नहीं डकैती देती। करनी आती है, इसलिए आप डकैती कर रहे हैं, कांग्रेस देश की आज जनता के के साथ समय में डकैती कर रहे हैं। मनोज आप जी, कांग्रेस कांग्रेस करती रही है, लेकिन अभी नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। 12 साल ये से पूरा सत्ता में है, 12 साल में सत्ता में होने पर आपने क्या देश को दिया? देश के नाम कुछ भी नहीं कही किया। 12 12 कोई नहीं है, 12 रुपए भी अगर आपने कम किया तो बता दीजिए। इन 12 रुपए भी कम किया तो बताइए, है कोई आपके पास कोई ऐसा डाटा? तो है नहीं। आपने 12 कम किए, तो आप तो सिर्फ बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीमेंट बढ़ाते रहिए, क्योंकि इससे आपकी जेबें भरती है ना, इससे आपकी जेबें भरती है। बेच दीजिए, इनको भी बेच दीजिए, क्योंकि आप लोगों का 10% देना है, देश को भी नहीं देना, नागरिक को कुछ नहीं देना, बेच देना, अडानी को भी